अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बै फ़ासिद के कुछ मसाइल मैंने पिछले दुरूस में आपके सामने रखे थे। अब बै फ़ासिद का जो हुक्म है उस पे आज हम बात करेंगे कि बै फ़ासिद का हुक्म ये है कि जब तक मुश्तरी इस पर कब्ज़ा ना करे उस वक्त तक वो उसका मालिक नहीं होता। ये पीछे मैंने आपको बयान कर दिया था। अब जब उसने कब्ज़ा कर लिया तो वो उसका मालिक तो हो जाएगा, लेकिन वो मिल्कियत उसके हक़ में मिल्क ख़बीस है, क्योंकि शरीयत की नाफरमानी करके उसने इस मिल्कियत को हासिल किया है। तो शरीयत का हुक्म यह है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, इसको फ़स्ख़ किया जाए। और अब अगर ये दोनों फ़स्ख़ नहीं करते और काज़ी के पास ये मामला जाता है, उसको पता चलता है, तो क्योंकि ये मामला हुकूक़ुल्लाह से ताल्लुक़ रखता है तो आक़िदैन की रज़ा इसमें काफ़ी नहीं है। अगर वो दोनों राज़ी हैं इस अक़द को बरक़रार रखने पर, तब भी काज़ी जो है इस अक़द को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हक़्क़ुल्लाह के मामले में इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं है। अब यहाँ पर जब वो कब्ज़ा करके मालिक तो बनेगा, और अगर वो चीज़ उसने हलाक कर दी है या इस्तेहलाक कर दी, यानी वो चीज़ इस्तेमाल कर ली या वापसी का मामला वहाँ नहीं रहेगा, तो फिर ऐसी सूरत में अगर मिसली चीज़ है तो उसका मिसल देना पड़ता है। यानी अगर गंदम ली थी, आटा लिया था या दूध लिया था, इस तरह की जो भी चीज़ जो मिसली चीज़ें हैं, तो इनमें ख़रीदार के ऊपर लाजिम आएगा कि उसी की मिसल वो वापस करेगा। जो उस अक़द पर तय हुआ था वो देना लाजिम नहीं है। इसी तरह अगर वो कीमी चीज़ है तो भी वहाँ कीमत देना लाजिम आएगी, और इसमें उस दिन की कीमत का एतबार होगा जिस दिन उसने उस पर कब्ज़ा किया था, कि कब्ज़े के दिन जो उसकी कीमत है वो उसको देनी पड़ेगी। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है लफ्ज़ समन और एक है लफ्ज़ कीमत। समन से मुराद वो प्राइस या वो कीमत होती है जो अक़द के वक्त आक़िदैन जिस पर राज़ी हो जाए, यानी ख़रीदार और बेचने वाला जिस कीमत पर राज़ी हो गए वो समन कहलाता है। और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो अगर होलसेल के ऊपर है तो होलसेल के हिसाब से कीमत देखी जाएगी, अगर रिटेल है तो रिटेल के एतबार से उसकी कीमत देखी जाएगी। तो ये जो मार्केट इसकी वैल्यू है ये इसकी कीमत कहलाती है। तो बै फ़ासिद में समन लाजिम नहीं आता, पहली बात तो ये है। अब क्या लाजिम आता है, तो अगर मिसली चीज़ है तो उसका मिसल लाजिम आएगा, और अगर कीमी चीज़ है तो कीमत लाजिम आएगी। ये इसका मामला है, और इन दोनों पर अब लाजिम है कि इस अक़द को ख़त्म करेंगे। अगर वो इसको ख़त्म नहीं करते तो अब अगर मुश्तरी ने यानी ख़रीदार ने उसमें कोई ऐसा तसर्रुफ़ किया कि जिसकी वजह से किसी दूसरे बंदे का हक़ उसके साथ शामिल हो गया, तो फिर अब रद्द मुमतने हो जाता है। अब अक़द को फ़स्ख़ नहीं किया जाएगा, बल्कि अब वो कीमत या मिसल की तरफ मामला चला जाएगा। वजह इसकी ये है कि इस अक़द को ख़त्म करना जो है वो हक़्क़ुल्लाह का मामला था, और किसी बंदे का जो हक़ उसके साथ शामिल हो गया ये हक़्क़ुल अब्द का मामला हो गया। अब अगर इसको बरक़रार रखा जाए तो हक़्क़ुल्लाह का मामला तल्फ़ होने का आ रहा है, और अगर इसको ख़त्म किया जाए तो हक़्क़ुल अब्द के तल्फ़ होने का मामला आ रहा है। तो दोनों में टकराव हो गया, और हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल अब्द में जब तारुज़ हो जाए तो तरजीह जो है वो हक़्क़ुल अब्द को दी जाती है। वजह इसकी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला गनी है और बंदा मोहताज है, तो इस वजह से हक़्क़ुल अब्द को तरजीह दी जाएगी, और अब इस अक़द को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो हक़्क़ुल अब्द के शामिल होने की सूरत यह है कि ख़रीदार ने वो चीज़ आगे किसी तीसरे को फ़रोख्त कर दी, और वो अक़द उसने सही किया था, और अक़द वो लाजिम भी था, यानी कोई ख़यारे शर्त वग़ैरह का उसके अंदर मामला नहीं था। और ये बेचना जो है वो जिससे उसने ख़रीदा उसके अलावा किसी और थर्ड पर्सन को। तो अब यहाँ पर जो है
वो रद्द करना ममनू हो जाएगा, अब यह अक़द लाजिम हो जाएगा। इसी तरह अगर उसने किसी को वो चीज़ हिबा कर दी, तोहफे में दी और कब्ज़ा भी दे दिया, इसी तरह रहन रखवा दी या वसीयत की, इंतकाल कर गया और वो वसीयत में वो चीज़ उस बंदे को दे दी गई, तो इन तमाम सूरतों के अंदर अब रद्द जो है वो मुमतने हो रहा है। हाँ, अगर कब्ज़ा नहीं दिया था, सिर्फ हिबा किया था, तो उससे अभी वो हिबा ताम नहीं होता और ऐसी सूरत में अभी रद्द करना उसके ऊपर लाजिम रहेगा। या इसी तरह कोई प्लॉट वगैरह लिया था, बै फासिद हुई थी और वहाँ उसने उसको वक्फ़ कर दिया, मस्जिद बना दी या मदरसा बना दिया, तो ये अब अक़द लाजिम हो जाएगा। यानी बै फासिद करके अगर किसी ने कोई ज़मीन वक्फ़ की है तो वो वक्फ़ दुरुस्त रहेगा और अब रद्द करना जो है वो ममनू हो जाएगा, मुमतने हो जाएगा। इन दोनों की मौत से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इंतकाल की वजह से रद्द मुमतने नहीं होता। अगर बेचने वाले का इंतकाल हो गया तो उसके जो वरसा हैं वो उसके कायम मुकाम हो जाएगा, और जो ख़रीदने वाले का अगर इंतकाल हो गया तो उसके वरसा फिर उसके कायम मुकाम हो जाएंगे। यानी इनके वरसा पर भी लाजिम है कि उन्हें पता था कि इनके मूरिस ने जो ये अक़द किया था ये बै फासिद के तौर पर किया है, तो अब इन दोनों इनके जो वरसा हैं उन पर लाजिम आएगा कि वो इस अक़द को ख़त्म करें। इसी तरह अगर इजारे पर दे दिया, कोई चीज़ ख़रीदी थी बै फासिद करके और उसने आगे उसको इजारे पर दे दी, तो इजारा जो है ये उन उक़ूद में से है जो उज़र की वजह से फ़स्ख़ कर दिए जाते हैं। वैसे इजारा उक़ूद लाजिमा में से होता है, लेकिन क्योंकि बहरहाल अगर आज़ार पाए जाएं, उज़र हो, तो उसकी वजह से अक़द फ़स्ख़ हो जाता है। तो यहाँ पे शरीयत ने जब ये हुक्म दिया है कि इस अक़द को ख़त्म किया जाए, तो इस उज़र की वजह से भी इजारे को फ़स्ख़ कर दिया जाएगा और इसकी वजह से अभी रद्द जो है वो मुमतने नहीं होता। हाँ, अगर जो रद्द की वजह थी वो ख़त्म हो जाए, मसलन हिबा की थी चीज़, कब्ज़ा दे दिया था, लेकिन उसने वो हिबा वापस कर दिया उसको, या जो सौदा किया था, अक़द किया था, वो अक़द फ़स्ख़ हो जाए, या रहन रखवाई थी और रहन छोड़वा लिया उसने अपना, तो इन सूरतों में जो रद्द की वजह थी, वो रद्द ना करने की जो वजह थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब रद्द का हुक्म दोबारा लौट कर आ जाएगा और ऐसी सूरत में इसके ऊपर रद्द करना ही लाजिम होगा। यहाँ एक और अहम मसला ये है कि अगर रद्द नहीं करते और ख़रीदार ने जो चीज़ बै फासिद करके ख़रीदी वो आगे किसी तीसरे बंदे को बेच दी, तो इससे जो इसको प्रॉफ़िट होगा, ये प्रॉफ़िट इसके हक़ में हलाल नहीं है, ये इसके हक़ में मिल्क ख़बीस है। इस पर लाजिम है कि इस मुनाफे को फ़ुक़रा पर सदक़ा करे। लेकिन बाय ने उन पैसों से अगर कोई चीज़ ख़रीदी और उसमें उसको कोई नफ़ा हुआ तो वो उसके लिए जायज़ है। मसलन ये मोबाइल मैंने इब्राहिम भाई को बेचा 20,000 का, मैंने इनसे 20,000 रुपये लिए, मोबाइल इनके हवाले कर दिया। अब किसी वजह से ये बै फासिद हुई थी, अब इब्राहिम भाई ने ये 20,000 वाला मोबाइल बासिक भाई को 25,000 का फ़रोख्त कर दिया, तो ये जो 5,000 रुपये का इनको प्रॉफ़िट हुआ, ये इनके हक़ में मिल्क ख़बीस है। इन पर लाजिम है कि ये 5,000 रुपये सदका करें। अच्छा, मैंने जो 20,000 लिए थे उससे मैंने एक और मोबाइल ख़रीद लिया 20,000 का, और वो मैंने फिर आगे 25,000 का बेच दिया, तो मुझे भी 5,000 का प्रॉफ़िट हुआ, ये मेरे लिए हलाल है। वजह इसकी क्या है कि एक के हक़ में मिल्क ख़बीस हो रही है, दूसरे के हक़ में दुरुस्त हो रही है। वजह यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो करेंसी या नक़दैन जो होते हैं वो मुतय्यन करने से भी मुतय्यन नहीं होते, और जो मबी होती है वो मुतय्यन होती है। तो यहाँ पर जो मबी यानी मोबाइल जो था, तो ख़बस इसके साथ मुताल्लिक़ था। अब इस मोबाइल के ज़रिए जो प्रॉफ़िट कमाया गया तो वो भी नाजायज़ प्रॉफ़िट करार पाएगा, और वो जो रुपए थे, जो 20,000 रुपये मैंने लिए थे, तो अब मैंने जो मोबाइल का सौदा किया
तो वो उस अक़द में मुतय्यन नहीं है कि मैं वही वाले 20,000 रुपये दूँ, मैं कोई से भी 20,000 दे सकता था। तो इसलिए उस मोबाइल से मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो मेरे लिए जायज़ है और उसमें कोई तसद्दुक़ का हुक्म नहीं है। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि जो मुतय्यन करने से मुतय्यन होने वाली चीज़ है, अगर उसके ज़रिए जो नफ़ा कमाया जाएगा खबासत उसमें भी आएगी, और जो मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता उससे जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उसमें वो खबासत जो है वो सरायत नहीं करेगी। इसी तरह अगर उस मबी के अंदर कोई तामीरात कर ली, जैसे प्लॉट लिया था अब उसके अंदर इमारत बना ली, तो इससे भी रद अब मुमतने हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब जो उसने तामीरात की हैं या ज़मीन थी उसमें दरख्त लगा लिए या कोई भी ऐसा काम जो उसमें ज़्यादती करे मबी के अंदर, मसलन कपड़ा था उसको रंग लिया या सूट पीस लिया था उसको सिलवा लिया, तो अब इन तमाम सूरतों में ज़ाहिर है कि उसकी कीमत में इजाफ़ा हो गया और ये ज़्यादती उसके साथ मुत्तसिल है, उसके बग़ैर तो इसको जुदा करके दिया नहीं जा सकता। तो अब इन सूरतों में अक़द फ़स्ख़ नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बेचने वाला है उसको उसकी कीमत दिलाई जाएगी। अब वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ये तो बै फासिद थी इसलिए आप अक़द को ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादती हो चुकी है, उसमें इजाफ़ा हो चुका है मबी के अंदर, तो अब ऐसी सूरत में रद्द जो है वो मुमतने हो जाता है। तो ये बै फासिद का मैंने आपको हुक्म यहाँ बताया कि नंबर 1, कब्ज़ा किए बग़ैर यहाँ मिल्कियत नहीं आती, कब्ज़ा करेगा तो मिल्कियत तो आ जाएगी लेकिन वो मिल्क ख़बीस है और शरीयत का हुक्म यह है कि इसको ख़त्म किया जाए। और अगर ये ख़त्म नहीं करते और रद्द की कोई सूरत पाई जाती है जो मैंने अभी पीछे बताई है आपको, तो अगर मिसली चीज़ है तो मिसल लाजिम आएगा और अगर कीमी चीज़ है तो कीमत लाजिम आएगी। और कीमत से मुराद यह है कि जो कब्ज़े के दिन उसकी कीमत होगी वो मुराद यहाँ पर ली जाएगी। अगर कोई चीज़ हलाक कर दी, कब्ज़ा हो गया था, कब्ज़े के बाद हलाक कर दी, तो अब क्या देगा? हाँ, वो चीज़ ही नहीं बची, डिस्ट्रॉय हो गई, कंज्यूम कर ली गई, इस्तेमाल कर ली गई, तो अब भी जाहिर सी बात है वो कीमत ही देगा उसकी। इसी तरह अगर उसके अंदर कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया कि जिससे अब मबी की बहुत ज़्यादा वापसी वो बाय का नुकसान होगा वापस लेने में, तो भी ऐसी सूरत में अब वो रद्द नहीं होगा। अगर ये सवाल किया जाए ये तो एक तरह से ज़िमान है और ज़िमान अपनी मुल्क में तो नहीं होता। ये ज़िमान नहीं है, ये शरीयत की हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से मामला है, क्योंकि शरीयत ने ये अक़द करने से इनको मना किया था लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं, तो अब ये इनकी आपस की रजामंदी नहीं चलेगी, अब ये मार्केट वैल्यू जो है वो उसके मुताबिक यहाँ मामला होगा। ठीक है। ममनू बुयू में से कुछ बुयू वो हैं जिनको हम मकरूह तहरीमी कहते हैं। बै बातिल का तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें असल में ही ख़राबी होती है, और बै फासिद वो होती है जो असल के एतबार से तो दुरुस्त होती है लेकिन उसके वस में यानी जो सेहत की शराइत है उनमें से कोई शर्त जो है वो मफकूद होती है। एक तीसरी ममनू है मकरूह तहरीमी बुयू, जिसके अंदर असल में भी कोई ख़राबी नहीं होती, उसके औसाफ में भी कोई ख़राबी नहीं होती, यानी जो सेहत की शराइत हैं वो सारी पूरी होती है, लेकिन कोई एक ऐसी वजह होती है जो शरीयत ने जिससे मना किया है, वो एक अमर ख़ारिज है, ना उसका ताल्लुक़ असल से है बै के, ना उसके औसाफ से है, बल्कि कोई अमर मुजाविर है, कोई अमर ख़ारिज है जो कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता, तो वो बै भी जो है वो ममनू के हुक्म में है और वो मकरूह तहरीमी कहलाती है। ये करना भी नाजायज़ और गुनाह है, जिस तरह बै फासिद करना गुनाह था, तो गुनाह दोनों में है, लेकिन फ़र्क यह है कि बै फासिद में तो कब्ज़े के बग़ैर मिल्कियत नहीं आती थी, लेकिन यहाँ बै मकरूह के अंदर मिल्कियत ईजाब व कबूल से आ जाती है। दूसरा कि यहाँ पर यानी बै मकरूह के अंदर समन लाजिम आता है और बै फासिद में जो है वो कीमत या मिसल लाजिम आता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वाजिबुल फ़स्ख़ दोनों हैं, शरीयत का हुक्म इन दोनों पर यह है कि बै फासिद को भी ख़त्म किया जाए और बै मकरूह को भी ख़त्म किया जाए, लेकिन काजी बै फासिद को तो ज़बरदस्ती ख़त्म करा सकता है लेकिन बै मकरूह को ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं कराएगा। यानी अगर काजी के इल्म में आया
तो वो उसमें मुदाखलत कर सकता है, लेकिन इस बै के अंदर वो मुदाखलत नहीं कर सकता। इनमें जो सबसे पहली बै है वो जुम्मे के दिन पहली अज़ान के बाद जो ख़रीद व फ़रोख्त का मसला है, क्योंकि सूरह जुमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वज़रुल बै का हुक्म दिया कि इस वक्त ख़रीद व फ़रोख्त ममनू हो चुकी है, कि जब जुम्मे के लिए पुकारा जाए तो अब जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त भी ममनू है और अब सही करना भी इंसान के ऊपर लाजिम हो गया। अब यहाँ इससे मुराद कौन सी अज़ान है, तो ये एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जुम्मे की सिर्फ़ एक अज़ान हुआ करती थी जो खुतबे से पहले होती है। आजकल जो हमारे यहाँ खुतबे से काफ़ी पहले जो एक और अज़ान होती है, जैसे पाकिस्तान है, हमारा मामूल यह है कि पहले या तो अज़ान होती है, फिर उसके बाद उर्दू में तकरीर होती है, फिर दोबारा मिंबर पे जब इमाम बैठता है फिर दूसरी अज़ान होती है, या कई जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ पर जुम्मे की नमाज़ ज़रा पहले हो रही होती है कि अभी ज़ोहर का वक्त, जुम्मे का वक्त शुरू ही नहीं हुआ, तो पहले तकरीर हो जाती है, फिर तकरीर के बाद पहली अज़ान होती है, फिर लोग सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर जाता है और फिर दूसरी अज़ान उस वक्त होती है। तो ये जो पहली वाली अज़ान है यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शुरू हुई थी। तो मदीने में एक मुकाम था, मुकाम ज़ौरा, तो वहाँ पर आपने ये हुक्म दिया था कि ये अज़ान पहले दी जाए, क्योंकि शहर में वुसअत ज़्यादा हो गई थी, शहर बड़ा हो गया था। तो अब जब ज़ाहिर मोहल्ला छोटा था, शहर छोटा था, तो फ़ौरी तौर पे मस्जिद में आना ज़रा आसान होता था। अब जैसे ही घर दूर दूर होने लग गए तो वहाँ से चल कर आने में ज़ाहिर टाइम लगेगा। अब जब खुतबे वाली अज़ान सुनकर फिर लोग आएंगे तो इतनी देर में पता लगा खुतबा भी ख़त्म हो गया और नमाज भी ख़त्म हो गई। तो कुछ लोगों को मसाइल होने लगे थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी वजह से फिर वो पहली अज़ान जो है वो उस मुकाम पर दिलवाना शुरू की, और उसके बाद फिर लोग जो है वो जुम्मे के लिए मस्जिद में चलना शुरू हो जाते थे। तो हमारे फ़ुक़हा ने यही कहा कि अज़ान अव्वल के वक्त ही जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त ममनू हो जाती है। अब पहले के दौर में एक शहर में एक ही जामा मस्जिद हुआ करती थी, तो मसला बड़ा आसान था कि भाई मस्जिद में अज़ान हो गई, अब ख़रीद व फ़रोख्त बंद कर दो, दुकानें बंद हो जाती थी फ़ौरन। अब हमारे अगर पाकिस्तान कराची की बात करें तो यहाँ हर मोहल्ले में मस्जिद है, हर मोहल्ले में जुमा हो रहा है, और बल्कि एक एक मोहल्ले में कई कई मस्जिदें हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि एक ही गली में दो दो मस्जिदें, एक रोड के इस पार है, एक रोड के उस पार है, एक गली के इस नुक्कड़ पे, एक गली के उस नुक्कड़ पर है, ऐसी भी मस्जिदें, एक इस गली के नुक्कड़ पे, एक उस गली के नुक्कड़ पर है। तो अब इसकी अज़ान भी आ रही है, इसकी अज़ान भी आ रही है, इसकी अज़ान भी आ रही है, तो अब यहाँ कौन सी मस्जिद की अज़ान का एतबार करें। अब नमाज़ों के टाइमिंग भी मुख्तलिफ हैं। कराची में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जुमा होता है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जुमा हो रहा है। एक ही मोहल्ले में कहीं 1 बजे है, फिर दूसरी मस्जिद में 3 बजे है, फिर 2 बजे है, फिर 3:30 बजे, ऐसे मुख्तलिफ चल रहा है मामला। तो देखें, इसमें सबसे एहतियात तो इसी में है कि जब तक आम तौर पर ही, वैसे कहीं कहीं ही होगा इस तरह ज़्यादा, अगर एक मोहल्ला है तो ज़्यादा 15-20 मिनट या आधे घंटे का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। तो बेहतर तो इसी में यही है कि जैसे ही पहली अज़ान हो जाए तो उस वक्त ख़रीद व फ़रोख्त बंद कर दी जाए, भले आपका किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इरादा हो, और उसके बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं फिर उसके बाद आप ख़रीद व फ़रोख्त शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के ऊपर जब उसने नमाज़ अदा कर ली तो जो वाजिब था वो उसका अदा हो चुका है, तो अब उसके ऊपर ममानत नहीं है, भले अभी दूसरी मस्जिद में नमाज़ हुई हो या ना हुई हो, इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर कौल तो यही है और एहतियात भी इसी में ही है। लेकिन अगर आसानी का कौल लिया जाए तो बाज़ औक़ात ये है कि एक मस्जिद में, एक दुकान पे 2-2 3-3 मुलाजिम हैं, तो कुछ लोग पहली मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरी में पढ़ रहे हैं, तो दुकान भी खुली हुई है। तो उसमें फिर जो जहाँ का पढ़ेगा, जिसका इरादा है, तो उस मस्जिद की अज़ान का उसके हक़ में एतबार होगा। तो ये लेकिन सिर्फ़ एक आसानी का कौल है, लेकिन बेहतर कौल वही पहले वाला है कि उसी को इख्तियार किया जाए कि जैसे ही पहली अज़ान हो जाए उसको जो है ख़रीद व फ़रोख्त को बंद कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ सिर्फ बेचने को तो गुनाह समझ रहे होते हैं, ख़रीदने को गुनाह नहीं समझ रहे होते। अब जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ भी ली है तो वो भी इस ख़रीदारी के हुक्म में ही आएगी ना। तो
तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि अज़ान जुम्मा के बाद किसी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त ना की जाए और फ़ौरी तौर पर जो है वो मसाजिद की तरफ रुख किया जाए। नवाज़ शरीफ ने ये काम जो गलत किए हैं बहुत से, उनमें से एक ये भी है कि उसने जुम्मे की छुट्टी हमारी ख़त्म की और इतवार को जो छुट्टी की है तो ये मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है और मुस्लिम लीग नून के खाते में जो और बहुत सी गलत काम है उनमें से एक गलत काम ये भी है और इसी की सज़ा जो जब भी इन्होंने की है इस तरह की हरकतें, तो अल्लाह की तरफ से मार इनको पड़ी है। तो अच्छा खासा जुम्मे को होती थी छुट्टी, लोग मसाजिद में वक्त के ऊपर आया करते थे। अब इन्होंने जुम्मे की छुट्टी ख़त्म करके उन नसारा की इत्तिबा में और दलील ये पेश की है जनाब इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क का हाल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इस इतवार की छुट्टी से आपका जो है ना मुल्क बहुत तरक्की करके चाँद पे पहुंच गया, आज अमेरिका हमारे पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा मामला लग रहा है। तो जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो अल्लाह की तरफ से बरकत उठा ली जाती है। तो अच्छा खासा जुम्मे का दिन था, लोग छुट्टी होती थी, मसाजिद में टाइम से पहुँचते थे, बयानात सुनते थे, जो मस्जिद में अव्वल आने का हुक्म था उसके ऊपर अमल होता था। अब जब से ये इतवार की छुट्टी हुई है तो मैंने ये देखा कि फिर एंड टाइम पे मस्जिद के अंदर लोग आ रहे होते हैं, भागम भाग पहुँचते हैं, कारोबार से छोड़ के और फिर वहीं नौकरी से छोड़कर। तो ये सारे जो मसाइल हैं ज़ाहिर है कि फिर इसके मामलात तो आते ही हैं ना। जब मुल्क में इज्तमाही तौर पर खैर का मामला होता है तो उस खैर से बरकत हर एक को मिलती है और जब शर के मामलात होते हैं तो उस शर से हिस्सा भी हर एक को ही मिलता है। तो इसलिए आज हमारी कौम को किसी को परवाह नहीं है कि जुम्मे की छुट्टी हो या इतवार की छुट्टी हो। तो बाज़ तो फिर नए फितवा आते हैं, अच्छा जी छुट्टी इस्लाम में तो छुट्टी है ही नहीं, तो जनाब ये कारोबार बंद हो रहा है तो ये छुट्टी नहीं है तो और क्या है ये? जब आप कुछ कर नहीं सकते इस दौरान तो एक छुट्टी है ना, और क्या है ये? हाँ, जुम्मे की नमाज के बाद आप खोल लो जो खोलना है। तो इसलिए इस मामले को उठाया जाए और हमारी मजहबी तंजीमें जो हैं ख़ास तौर पर उनको इस नुक्ते को भी उठाना चाहिए कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बज़ाहिर हमें समझ नहीं आती लेकिन उनकी बरकतें होती हैं। दूसरी जो ममनू या मकरूह तहरीमी मामला है उसको नजश कहते हैं। नजश का मतलब ये है कि इंसान को ख़रीदने का इरादा ना हो और वो बिला वजह उसकी कीमत बढ़ाए या ऐसी तारीफ़ करे जो उसके अंदर नहीं है, ताकि सुनने वाला जो असल ख़रीदार है वो सुनकर जो है वो उसको लेने पर राज़ी हो जाए। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो जो ख़रीदार राज़ी हो रहा है उसको एक किस्म का धोखा दिया जा रहा है। राज़ी तो हुआ वो, बै के सारे अहकाम पूरे मौजूद हैं, रज़ा भी उसकी है, लेकिन उसने जो ये रज़ामंदी दी है वो इन बातों को सुनकर कि अच्छा ये फ़लाँ इतने की ख़रीद रहा है, चलो फिर इसका मतलब है कि इसकी इतनी कीमत होगी। हालांकि उसका ख़रीदना मकसूद ही नहीं था, वो तो इसलिए चाह रहा था ताकि ये रेट ऊपर लेके जाए। तो ये मकरूह तहरीमी है ऐसा करना। तो बाज़ लोग अपनी ही चीज़ की अपने ही मसनूई ख़रीदार खड़े कर देते हैं और उसकी कीमतें लगवा रहे होते हैं और उसके ऊपर जो है ना ताकि फिर ख़रीदार को धोखा दिया जा सके, तो शरई तौर पर यह जायज़ नहीं है। हाँ, इसकी एक सूरत जवाज़ की है, वो ये है कि अगर ख़रीदार जो है वो मार्केट वैल्यू से कम कीमत लगा रहा है और ये दूसरा बीच में इसलिए कूदा है ताकि इसको मार्केट वैल्यू तक लेकर आ जाए, क्योंकि बेचने वाला इतनी कीमत पर तो देगा नहीं और इसको अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है। तो इसकी बुनियाद पर अगर इसने उसकी कीमत लगाई ताकि इसको पता लग जाए कि जनाब ये मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है, तो फिर इसमें हरज की बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ये इसको धोखा देना मकसूद नहीं है बल्कि इन दो मुसलमानों के माबैन मामला करा देना मकसूद है। तो इस वजह से इसके ऊपर वो मकरूह तहरीमी का इतलाक़ नहीं होगा। तो इसको नजश कहते हैं और नजश करने से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। मशहूर हदीस है वला तनाजशु के इस तरह झूठा सौदा बनाने की कोशिश ना की जाए। तीसरा इसके अंदर आता है भाव के ऊपर भाव लगाना, कि जब आक़िदैन किसी समन पर राज़ी हो चुके हों और उनके दरमियान सिर्फ ईजाब व कबूल बाकी है, तो इस सौदे के अंदर कोई तीसरा बंदा बीच में कूद पड़े और वो फिर ये सौदा अपनी तरफ करा ले, उसके भाव पे भाव लगाना, तो इससे भी जाहिर सी बात है कि वो जो ख़रीदार था उसको तकलीफ़ पहुंचेगी कि मैं अच्छा खासा ख़रीद रहा था, ये बंदा बीच में बिला वजह घुस गया,
मेरा सौदा ख़राब कर दिया, तो इससे उसको ईज़ा पहुँचेगी। तो मुसलमान के सौदे को ख़राब करने के लिए ये बीच में कूद पड़ा है। अब इसमें बाज़ औक़ात होता है कोई जानने वाला है, यानी जो बेच रहा है उसका कोई जानने वाला आ गया कि भाई इसको मत बेचो, तुम मुझे बेच दो इतने की, हालांकि वो उसको बेचने पर राज़ी हो चुका था पहले। तो ये जायज़ नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया कि अपने भाई के सौदे पर सौदा मत करो। अच्छा, ये मुमानत उस वक्त है कि जब दोनों किसी कीमत पर इत्तेफाक कर चुके हों। अगर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, एक बंदे ने आकर कोई कीमत लगाई लेकिन वो बेचने वाला उस पर राज़ी नहीं है, मना कर रहा, नहीं भाई इतने की नहीं दूंगा, तो अब तीसरा आ गया, उसने कहा भाई अच्छा इतने मुझसे ऊपर ले लो, तो ये हरज की बात नहीं है। ये मुमानत उसी सूरत में है कि जब सौदा बन गया था, इनका सिर्फ ईजाब व कबूल रह गया था, ऐसे में बीच में बंदा कूद कर उनका सौदे को ख़राब कर रहा है, तो ये फिर ममनू के दर्जे में आएगा। और अगर अभी सौदे पर इत्तेफाक नहीं है तो ये फिर जैसे नीलामी की बै में होता है। नीलामी में क्या होता है कि जो ज़्यादा कीमत लगाएगा वो ये चीज़ ले जाएगा। तो अब एक ने कीमत लगाई, उसके ऊपर दूसरे ने कीमत लगा दी, तो अब ये कहा अच्छा मेरी कीमत पे क्यों बढ़ा दी भाई कीमत, तो जनाब यहाँ तो सब आए ही इसीलिए हैं कि कीमत बढ़ाकर जो कीमत बढ़ाएगा वो ले जाएगा। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसको कहते हैं बै मन यजीद। और नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी ऐसी बै का जवाज़ जो है वो मौजूद है कि एक सहाबी जो थे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास माली इमदाद के लिए आए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? कहा एक प्याला है और एक चादर है, प्याले से पानी वानी पीता हूँ, चादर ओढ़ के सोता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ले आओ, यही ले आओ। वो लेकर आ गए, तो आपने फरमाया कि ये कौन ख़रीदेगा? तो एक ने 1 दिरहम कहे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यजीद, कौन इस पे इजाफ़ा करेगा? दूसरे ने 2 दिरहम की बात कर दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको वो चीज़ फ़रोख्त कर दी, 2 दिरहम लिए। 1 दिरहम का कहा कि जाके गंदम वगैरह लेकर घर में छोड़ के आओ, और 1 दिरहम का कहा कि दस्ता वो लेकर आओ, कुल्हाड़ी का फल, कुल्हाड़ी ख़रीद के लाओ। वो कुल्हाड़ी मार्केट से जाकर लेकर आ गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसमें अपने हाथ से दस्ता ठोंका और वो कुल्हाड़ी उनको दी और कहा जाओ और जंगल में जाकर इससे लकड़ियाँ काट के लाओ और बाज़ार में फ़रोख्त करो, और 1 हफ़्ते तक मेरे पास मत आना। अब 1 हफ़्ते के बाद जब वो सहाबी दोबारा आए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने हाल अहवाल पूछे। फरमाया या रसूलल्लाह, अब मेरा मामला भी सुधर गया और बल्कि इतना हो गया मैं अपने पड़ोसियों की भी मदद करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इससे बेहतर है कि इंसान टुकड़े 2 टुकड़े के लिए किसी के सामने अपने चेहरे को जलील करे, अपने पानी चेहरे की इज़्ज़त को जो है वो पामाल करे, तो उससे बेहतर है कि इंसान मेहनत मजदूरी करे। तो ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो काम करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन काम चोरी की वजह से लोगों के सामने हाथ फैला रहे होते हैं, तो इससे फिर कभी भी पूरा नहीं होता। इंसान जो अपनी मेहनत करके कमाता है अल्लाह ताला उसी में उसको बरकत देता है। तो बहरहाल ये बै मन यजीद का जवाज़ इसी रिवायत से आता है। और इस ये जो नीलामी की बै है या हमारे यहाँ जो आजकल बिडिंग ली जाती हैं, ये भी इसी कबील से है। टेंडर जिसको हम कहते हैं कि जनाब जो इतने सर्विसेज है, कोई काम करवाना है या कोई चीज़ बेचनी है, तो इसमें जो कम कीमत देगा उसको ये चीज़ दे दी जाएगी। ये समझे रिवर्स का मामला हो गया। नीलामी में तो जो ज़्यादा कीमत देता है वो ख़रीद लेता है, और यहाँ जो कम तरीन कीमत लगाता है ठेका उसको मिल जाता है, सौदा उसको मिल जाता है। तो ये जब वो जायज़ है तो ये भी इसी कबील से है और इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। चौथी जो मुमानत वाली सूरत है इसको कहते हैं तलक्की जल्ब। तलक्की जल्ब का माना यह है कि अगर शहर में कोई कहत साली है और कोई गल्ले को लेकर शहर के अंदर आ रहा है, और ऐसी सूरत में अगर वो गल्ला शहर के अंदर लेकर आ जाएगा तो वो ज़ाहिर है कि सस्ता बिकेगा, सब लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। अब कोई बंदा पहले ही शहर से बाहर जाकर उस काफ़िले को रोक ले और सारा सामान उससे वहीं ख़रीद ले कि मैं शहर में थोड़ा थोड़ा करके बेचूँगा, तो इससे ज़ाहिर है कि शहर वालों को नुकसान होगा। या इसकी दूसरी सूरत यह है कि शहर में एक भाव है, एक कीमत है उसकी, वो उसको पहले ही बाहर मिला और कहा यार तुम आगे कहाँ जा रहे हो, तुम इतने पैसे तुम्हें शहर में मिलेंगे, लो मुझसे तुम यहीं ले लो। उसको गलत बयानी करके गलत भाव बताकर वो उसको वहीं उसको फ़रोख्त कर दे।
तो इन दो वजूहात की बिना पर यह जायज़ नहीं है। या तो शहर में कहत है और बाहर ख़रीद कर फिर महंगा शहर में बेचेगा, इससे शहर वालों को नुकसान, या उसके ऊपर भाव को मुल्तबिस कर दिया, भाव गलत बयान किया उसको और उसकी बुनियाद पर उसने उसको बेच दिया, तो इस सूरत में भी ये बे मकरूह तहरीमी है और यह नाजायज़ व गुनाह है। तो या तो ज़रर लाजिम आ रहा है या गरर लाजिम आ रहा है, यानी शहर वालों को ज़रर होगा या उस बंदे को गरर धोखा दिया गया है, उसकी धोखे की वजह से उसने ये कहा। और अगर ये दोनों सूरतें नहीं हैं तो फिर इस तरह गल्ला ख़रीदने में कोई हर्ज की बात नहीं है। पाँचवीं जो है वो बयुल हाज़िर लिल बादी इसको कहते हैं। इसकी सूरत यह है कि शहर में कोई गल्ला लेकर आया और कोई ब्रोकरी का काम करे, वो ये कहे कि आप ऐसा करो कि ये गल्ला मुझे दे दो, मैं बेचूंगा और अपना कमीशन में रख कर बाकी कीमत मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि अगर वो ख़ुद बेचता तो उसको तो ज़ाहिर है अपने घर जाना है, वापस जाना है, तो वो जल्दी बेच कर निकल जाता। अब ये आराम आराम से रोक कर बेचेगा। तो ऐसी सूरत में ये भी उस वक्त मकरूह है कि जब शहर के अंदर किल्लत हो या उसके ब्रोकरी की वजह से कीमत में फ़र्क पड़ रहा हो, शहर वालों को नुकसान हो रहा हो। आजकल जैसे हमारी सब्ज़ी मंडी में या फ्रूट मंडी के अंदर जो है वो आड़ती के ज़रिए माल बेचा जाता है और आड़ती जो है वही उसकी नीलामी करता है, अपना वो कुछ कमीशन रखता है और बाकी जो बेचने वाला है उसके पैसे उसको दे देता है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये एक मार्केट का सिस्टम जो चला आ रहा है इस वक्त हमारे फ्रूट मंडी में या सब्ज़ी मंडी के अंदर, ब्रोकरी के ज़रिए जो बेचा जाता है, तो इसमें शरन कोई हरज नहीं है, वो इस कबील से नहीं है। यहाँ पर भी ये मुमानत उसी सूरत में है कि जिससे जब शहर वालों को इसकी वजह से नुकसान हो रहा तो ये बीच में अपनी खिदमात पेश करके उन शहर वालों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये एक किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कबील से इसका ताल्लुक़ है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी जो है इसी वजह से नाजायज़ है कि जिससे मुआशरे को नुकसान पहुँचेगा, तो ऐसी चीज़ होल्ड करके रख लेना ये जायज़ नहीं है। और मुतक़द्दिमीन ने तो सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ों के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मना किया था, क्योंकि आम तौर पर जो आम लोगों की ज़रूरत होती थी, बेसिक्स नीड्स होती थी, वो यही चीज़ें होती थी। और फिर गालिबन इमाम अबू यूसुफ़ का कौल था कि उन्होंने जानवरों की जो खुराक है उसको भी इसमें शामिल किया था। लेकिन आज हमारे दौर में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने के अलावा भी हैं, लेकिन अगर उनको होल्ड किया जाता है तो इससे पूरे माशरे के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे पेट्रोल ले लीजिए आप, पेट्रोल की किल्लत हो जाए और लोग पेट्रोल पंप वाले जो हरकतें करते हैं कि जी कीमत बढ़ने वाली है और पेट्रोल पंप उन्होंने बंद कर दिया और बेच नहीं रहे, तो ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कबील से है, नुकसान पहुंचाते हैं इससे लोगों को। और इसी तरह पिछले दिनों पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज का जो मामला था, अब लोगों ने जो है धड़ाधड़ डॉलर ख़रीद कर घरों में रखना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, डॉलर के रेट और ऊपर हो गए। जब डॉलर के रेट और ऊपर हुए तो उससे मुल्क के अंदर महंगाई की एक और लहर चल पड़ी। तो चंद लोगों को तो फ़ायदा हो गया जिन्होंने ख़रीद के रख लिया अपने पास, लेकिन एक पूरे मुआशरे को उससे नुकसान हुआ। तो ये भी नाजायज़ की कबील से था। तो इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शरीयत ने इससे भी मना किया। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो मलून है, और जो ख़र्च करता है, निकालता है अपने माल को, अल्लाह उसको उसमें बरकत देता है। अच्छा, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में अब ये नहीं है, बाद औक़ात जैसे फ़सल की इब्तिदा में कोई फ़सल सस्ती होती है, फरावानी होती है उस चीज़ की, लेकिन फिर जब फ़सल का टाइम जैसे जैसे आगे जाता है उस चीज़ की कीमत थोड़ी सी बढ़ती है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कबील से नहीं है। ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि तलब और रसद का ये कानून है कि जब तलब ज़्यादा होगी और रसद कम होगी तो उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी, और जब रसद ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा दस्तयाब होगी, तो उसकी कीमत जो है वो कम होगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये शरीयत ने इसको मना नहीं किया है। मसला ये है कि इसलिए रखा ताकि लोगों को परेशानी हो, तकलीफ़ हो, अब फिर वो ज़्यादा कीमत देकर ख़रीदने पर मजबूर हो जाएं। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कबील से आता है और ये शरई तौर पर जो है वो जायज़ नहीं है। तो बै मकरूह का भी मैंने आपको हुक्म बता दिया कि फ़स्क़ इन दोनों पर लाजिम है, गुनाहगार भी हैं, तौबा भी करनी होगी। और इसी तरह अगर इसी कबील से एक ये सूरत भी है कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने कुरान पाक ख़रीदा तो
उसकी कभी तहवील में ये कुरान पाक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसकी तौहीन कर सकता है। तो अगर उसने ख़रीद लिया है तो अब उसको मजबूर किया जाएगा कि तुम ये किसी मुसलमान के हाथ में हदिया इसका दे दो, हिबा कर दो या उसको बै करो। काफिर के पास ये मामला नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये भी इसी कबील से इसका ताल्लुक़ आता है। इसी तरह अगर कोई ऐसी सौदा है कि जिससे मुसलमानों के इज्तमाई मफाद को नुकसान पहुँचेगा तो उससे भी मना किया जाता है। जैसा कि अगर दुश्मन से जंग चल रही है तो उनको हथियार फ़रोख्त करना या ऐसी चीज़ फ़रोख्त करना कि जिससे वो हथियार बनाएंगे, तो ये भी इसी मुमानत के कबील से आएगा। वैसे तो सौदा किया जा सकता है, किसी से भी किया जा सकता है, इसके लिए कि मुसलमान होना ही शर्त नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ जो है अहले फ़ितन के हाथ, बागियों के हाथ जो है, वो जैसे अभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही थी, अब वैसे एक आम असला गवर्नमेंट के लाइसेंस के तहत ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है उसकी, लेकिन अब जो गैर कानूनी असला इस तरह बेचा गया तो ज़ाहिर सी बात है कि इससे बम बनाए गए, राइफ़लें और ये, तो इससे कितने दहशतगर्दी के मामलात फैले। तो इसलिए ये कानूनन भी जुर्म है और शरई एतबार से भी ये नाजायज़ और हराम है, गुनाह का मामला है। इसी तरह ऐसे शख्स को कोई चीज़ बेचना कि जिससे बेआईनी ही वो हराम काम करेगा, तो भी उसको ये चीज़ बेचना जायज़ नहीं है। और अगर उसका इस्तेमाल जायज़ भी हो सकता हो, नाजायज़ भी हो सकता हो। तो जैसे छुरी है, अब छुरी से आप किसी इंसान को भी मार सकते हैं और कि इससे जानवर भी ज़बह कर सकते हैं, तो ये कोई हराम काम के लिए बनी नहीं है। तो ये फिर इंसान उसकी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन जिसके बारे में ज़न्न गालिब हो कि इसको गलत इस्तेमाल करेगा, तो फिर उसको बेचने से एहतियात की जाए कि कहीं ये उसको लेकर गलत मामला ना करें। ठीक है, तो ये हमारी आज की गुफ्तगू यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। तो बकिया अगला दर्स जो है इंशाअल्लाह हम मुराबहा और तौलिया और वज़िया के हवाले से करेंगे।